दोस्तों शेयर मार्केट में कुछ लोग काफ़ी समय से हैं, सीजन्ड प्लेयर्स हैं और कुछ लोगों ने अभी अभी एंट्री करी है, जिनके लिए छोटी छोटी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अब उसी को देखते हुए मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए लोगों के, जहाँ पर उनका ये सवाल था कि हम डिविडेंड कैसे चेक करें। किसी भी कंपनी को अगर हमें बाय करना है और हमारा ऑब्जेक्टिव केवल ये है कि हम उसे डिविडेंड यील्ड की वजह से बाय कर रहे हैं, यानी कि उस कंपनी का डिविडेंड यील्ड बहुत ही ज़्यादा बेहतर है, इस पर्पज से बाय कर रहे हैं, तो उसके डिविडेंड की हिस्ट्री कैसे चेक करें। तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, लेकिन मैं आपके साथ एकदम सिंप्लीफाइड ऑप्शन को लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देकर एक्सचेंज करूंगा, ताकि आपको एक यूजफुल और एक्शनेबल इनपुट प्राप्त हो सके, जिसके माध्यम से जब भी आप अपनी कंपनी को शॉर्टलिस्ट करें जिसमें आपको निवेश करना है, और अगर आपका ऑब्जेक्टिव डिविडेंड यील्ड का है, तो बड़ी आसानी से आप उस इंफॉर्मेशन के माध्यम से कंपनी का चुनाव भी कर सके। तो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन में आपके साथ शेयर करूंगा, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से जरूर देखिए। शुरू करते हैं, आइए मिलकर सीखते हैं। दोस्तों ऐसे तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं किसी भी कंपनी के डिविडेंड के हिस्ट्री को जानने के, लेकिन मैं आपके साथ फ्री और एकदम सिंपल मेथड को शेयर करूंगा। अब मेरे बगल में मोबाइल की स्क्रीन आ रही होगी, मैं आ चुका हूं टिकर टेप के ऐप पर। अब ये मेथड जो मैं आपको बताऊंगा आपको ध्यान से समझना है, बिल्कुल भी फ्री मेथड है, इसके लिए आपको कोई पैसे नहीं देने होते हैं। टिकर टेप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आप ट्राई कर सकते हो और जो भी स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा वो डाउनलोड करके ऐप को आप खुद भी असेस कर सकते हो, यानी कि चेक कर सकते हो। अब यहाँ पर टिकर टेप का ये होम स्क्रीन है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ कोल इंडिया को, तो यहाँ पर मैं कोल इंडिया टाइप करूंगा और ये कंपनी आ गई मेरे पास, कोल इंडिया एज अ स्टॉक जो दिख रहा है, इसे मैं क्लिक कर दूंगा। अब कोल इंडिया की जो प्राइस की डिटेल्स है वो आपको देखने के लिए मिलेगी। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर स्क्रॉल करना है और नीचे आ जाना है। जैसे आप नीचे आ जाओगे तो रीसेंट इवेंट्स वाला ये सेक्शन आपको दिखेगा। यहाँ पर सी ऑल इवेंट्स वाला है, ये जो टैब है इसे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए डिविडेंड ट्रेंड, ये बहुत ही काम की इंफॉर्मेशन है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो करंट डिविडेंड यील्ड इज 10.46% एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ 1000 इन द स्टॉक इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट डिविडेंड ऑफ 104.58 पैसा एवरी ईयर। पर ये गारंटी नहीं होती है, स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट में कोई भी वर्ड गारंटी का नहीं आता है। कंपनी को प्रॉफिट्स होंगे और अगर उन्हें डिविडेंड के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने निवेशक को, तो वो कंपनी करती है, लेकिन ये कंपनी के मैनेजमेंट पे डिसीजन होता है। आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि हाँ ये कंपनी का ट्रेंड किस प्रकार का रहा है डिविडेंड देने में। तो यहाँ पर अपकमिंग डिविडेंड वाला एक सेक्शन है। अभी इस समय कोई भी अपकमिंग डिविडेंड कोल इंडिया का नहीं है डिक्लेयर्ड, तो यहाँ पर आपको इसलिए यहाँ पर नहीं दिख रहा है, ब्लैंक दिख रहा है। पास्ट डिविडेंड्स आप यहाँ पर देख पा रहे हो, जैसे कि कैश डिविडेंड इंटरिम कैटेगरी का डिविडेंड था, पर शेयर 9 रुपए का था, एक्स डेट थी दिसंबर 6, 2021 की। और डिविडेंड डेट्स को लेकर अगर आपको कंफ्यूजन है तो ऊपर आई बटन में मैं लिंक छोड़ दूंगा, छोटा सा वीडियो है, उसे देखिए। जो डिविडेंड के रिलेटेड डेट्स होती है उस पर आपकी जो सारी क्वेरीज है वो क्लेरिफाई हो जाएगी। उसके बाद आप देख सकते हो जैसे कि 2 सितंबर 2021 में यहाँ पर फाइनल डिविडेंड था, डिविडेंड पर शेयर 3.5 रुपए का। फिर आप देख सकते हो यहाँ पर 15 मार्च 2021 में डिविडेंड पर शेयर 5 रुपए का। इसी तरह आप नीचे देख सकते हो, यहाँ पर लोड मोर आप करोगे तो पूरी क्रोनोलॉजी आपके सामने आ जाती है कि इस कंपनी के स्टॉक ने किस हिसाब का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, यानी कि दिया हुआ है अपने निवेशकों को। डिविडेंड डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है, सब्जेक्ट टू ये जो एक्स डेट है उसके एक दिन बाद तक आपके पास वो जो शेयर्स हैं वो अपने डीमेट अकाउंट में होने चाहिए। उसी के साथ यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि इंडियन ऑयल। तो इंडियन ऑयल को मैं यहाँ पर सर्च कर देता हूँ। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, सिंपली यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है, सिंपल स्टेप है, कहीं भी दाएं बाएं नहीं जाना है। इस ऐप की सबसे अच्छी खूबसूरती मुझे ये लगती है। सी ऑल इवेंट्स में आप जाइए, यहाँ पर भी अपकमिंग डिविडेंड कुछ नहीं है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे डिविडेंड यील्ड तो 10.26% का यहाँ पर क्लेम हुआ है, लेकिन ये रिसेंट हिस्ट्री के हिसाब से होता है। और पास्ट डिविडेंड्स अगर आप देखोगे तो 11 नवंबर 2021 में जैसे आप देख सकते हो इंटरिम 5 रुपए का डिविडेंड है, 5 अगस्त को यहाँ पर फाइनल डिविडेंड था 1.5 रुपए का, और उसी के साथ 23 मार्च 2021 में 3 रुपए का इंटरिम डिविडेंड था। और ये सारी हिस्ट्री आप देख सकते हो, पूरी क्रोनोलॉजी आपके सामने आ जाएगी, जिससे आपको एक अंदाजा बैठ जाएगा कि किस हिसाब के डिविडेंड इस कंपनी के स्टॉक से मिलते आए हैं निवेशकों को। और आप ये सोच सकते हो कि फिर हाँ शायद आगे भी इसकी प्रोबेबिलिटी बनती है कि इस कंपनी जो है मे भी इसी तरीके के डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करे, लेकिन जैसे मैंने कहा ये सब्जेक्टिव होता है। अब इसमें सबसे मज़ेदार बात क्या होती है, अभी एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ बीपीसीएल का। देखिए बीपीसीएल में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर हम डिविडेंड वाले सेक्शन में आएंगे, तो यहाँ पर ऊपर देखिए क्या लिखा है, यहाँ पर 19.81% का डिविडेंड यील्ड लिखा है, लेकिन मैं ये नहीं मानता हूँ। मैं इस कंपनी के स्टॉक को भी 4 से 5% वाली कैटेगरी में ही रखता हूँ। उसका मैं रीज़न आपको बता रहा हूँ और ये ऐसा क्यों दिखा रहा है वो भी बता रहा हूँ।
देखिए यहाँ पर पास्ट डिविडेंड देखें तो 11 नवंबर को 5 रुपए का, 16 सितंबर को एक फाइनल डिविडेंड था 23 रुपए का, 16 ही सितंबर को एक स्पेशल डिविडेंड 35 रुपए का मिला था निवेशकों को। तो ये एक स्पेशल डिविडेंड मिला था। 25 मार्च को इंटरिम डिविडेंड मिला था और ये पूरे 2021 के फिगर्स बता रहा हूं मैं, 5, 35, 23, 5। तो ये एक एक्सेप्शनल केस था जहां पर एक स्पेशल डिविडेंड भी था 35 रुपए का, और इसकी इंफॉर्मेशन मैंने मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी डाली थी। तो अगर आप टेलीग्राम यूज करते हो तो हमारा जो ग्रुप है, हमारा जो चैनल है संडे निवेश, उसे जरूर ज्वाइन करके रखिए। वीकली बेसिस पर अपकमिंग डिविडेंड की इंफॉर्मेशन भी मैं उसी टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपके साथ एक्सचेंज भी करता रहता हूं। तो काम की इंफॉर्मेशन आपसे बिल्कुल भी छूटेगी नहीं, बिल्कुल भी फ्री है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम चैनल की भी लिंक दे दूंगा। अब यहां पर अगर आप लोड मोर करोगे तो एक एग्जाम्पल 2020 का देख लेते हैं। तो यहाँ पर 2020 में केवल 16.5 रुपए का यहाँ पर डिविडेंड था, जो 23 मार्च की एक्स डेट हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। 2019 की बात करें तो यहाँ पर अगस्त 2019 में 8 रुपए का डिविडेंड था और फरवरी 2019 में 11 रुपए का डिविडेंड था। मतलब वही 16.5, 19 रुपया, ये रेंज हो गई। ठीक है, उसी के साथ 2018 की बात करें तो यहाँ पर 7 रुपए और 14 रुपए, ये दो डिविडेंड यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, जिसका मतलब 21 रुपए। तो रेंज क्या हुई? लगभग वही 14 से 21 रुपए की रेंज हुई। लेकिन 2021 में हम देखें तो ये एक स्पेशल डिविडेंड था, जिसके वजह से काफी लोग ये मानने लगे हैं कि बीपीसीएल का जो डिविडेंड यील्ड है वो 20% का हो गया है बॉस। तो ये एक गलतफहमी होती है लोगों को। आप इस भ्रम में नहीं रहिएगा। कंपनियां चाहें तो ज़्यादा डिविडेंड भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है उनके प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, और कंपनियां चाहें तो नहीं भी कर सकती है। तो केवल 1 साल की डेटा के हिसाब से आप कभी भी डिविडेंड का चुनाव ना करें। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई कंपनी है जिसने बम्पर डिविडेंड दिया है, आप इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कीजिए और अपनी डिविडेंड हिस्ट्री नीचे कमेंट्स के माध्यम से जरूर लिखिए, यानी कि जो कंपनी आपके पास है उसे किस हिसाब की हिस्टोरिकली डिविडेंड्स आपको दिए हैं। ये स्टेप आपकी एक और चीज में भी हेल्प कर सकता है, आपको टैली करने में काफी मदद हो जाएगी। मतलब आपके पास किसी कंपनी का स्टॉक है, शेयर्स हैं और उसने डिविडेंड दिया है, आप यहां पर गए, आपने चेक किया, तो आप अपने बैंक अकाउंट में जाकर टैली भी कर सकते हैं कि मेरे पास डिविडेंड क्रेडिट हुआ है या नहीं हुआ है। तो इस वजह से आपको ये पता करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आपको ये करने आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन सी कंपनी ने कब कब डिविडेंड दिया है, उसकी क्या क्रोनोलॉजी रही है। उसके हिसाब से दो चीज़ें हो जाती हैं कि आपको अगर कोई कंपनी का चुनाव करना है डिविडेंड यील्ड के पर्सपेक्टिव से तो उसकी मदद मिल जाती है, या तो आपके पास वो कंपनी के स्टॉक्स है और अगर आपको टैली करना है, आपको इन्फॉर्मेशन चेक करनी है कि ये जो कंपनी के स्टॉक ने इतना डिविडेंड दिया तो मेरे भी बैंक अकाउंट में आया है कि नहीं आया है। अगर आपके पास शेयर्स होंगे, शेयर्स नहीं होंगे, सिर्फ वॉच लिस्ट में लगाया होगा तो नहीं आएंगे, शेयर्स डीमैट अकाउंट में होने चाहिए, तो आप इस स्टेप के माध्यम से क्रॉस वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये ट्यूटोरियल बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप सहमति रखते हो तो वीडियो को लाइक करें, और आपको लगता है कि इस ट्यूटोरियल से बाकी लोगों का भी भला हो सकता है तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिए। शेयर करने में आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन उनको एक एडवांटेज मिल जाता है और मुझे भी कहीं ना कहीं खुशी मिलती है कि मैं उन तक पहुंच पाया। तो इसी तरह के पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस देखना अगर आपको पसंद है तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिकट टेप की लिंक जैसे मैंने कहा आपकी सहायता के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप जरूर ट्राई करें। आपके कोई प्रश्न है, आपके कोई सवाल है डिविडेंड को लेकर, तो उन्हें भी नीचे कमेंट्स के सेक्शन में आप लिखिए। मैं पूरा प्रयास करूंगा उन्हें रिप्लाई कर आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। तो करते हैं कंक्लूड इस एजुकेशनल वीडियो को यहीं पर। जल्द मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, किसी और दूसरे वीडियो में। तब तक अपने हेल्थ का और वेल्थ का जरूर अच्छे से ख्याल रखिएगा।